हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये सब्जेक्ट वाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को दिया हुआ, उसी पे हम चर्चा करेंगे एज एग्ज़ाम पॉइंटर, है ना। देखिए लिखा हुआ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन, है ना। परीक्षा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, सब्जेक्ट वाइज, है ना, विषयवार। उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं डायरेक्ट। पहला जो सब्जेक्ट है वो भारतीय इतिहास है, उसी पे चर्चा करेंगे। कह रहे हैं वह कांग्रेस अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, कराची अधिवेशन 1931। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखी गई, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखी गई चित्तरंजन दास द्वारा। वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं महर्षि वेद व्यास। पुराणों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण। वह ग्रंथ जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास और तीर्थंकरों की जीवनी संकलित है, कल्पसूत्र। क्या? कल्पसूत्र। नेक्स्ट, वह काल जिसका संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर होता है कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में नदीतमा के नाम से जानी जाती थी सरस्वती। हर्यक वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार। वह बौद्ध भिक्षु जिससे मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उपगुप्त। कौन? उपगुप्त। कह रहे वह शासक जिसके दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे, लक्ष्मण सेन। अब देखिए, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी पेगोड़ा। अकाल तख्त की स्थापना करने वाले सिख गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह। भक्तकालीन संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे, रामानंद। कौन? रामानंद। ठीक। अगला पॉइंट कह रहे हैं हैदराबाद के निज़ाम जो बालाजी बाजीराव के मध्य हुई संधि थी, झलकी की संधि 1752 ईस्वी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में। इनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, D.K. कर्वे। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी सत्ता के दौरान धन निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया दादाभाई नौरोजी ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। क्या क्या नाम था? स्वराज पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अब है ना, हुई तो कहाँ पर हुआ था वो अधिवेशन, है ना, कानपुर में हुआ कि लखनऊ में हुआ, कहाँ पर हुआ? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका कथन है? महात्मा गांधी। और कुछ पॉइंट उस पर चर्चा कर लेते हैं। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब प्रांत में हुए कूका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका। भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला वायसराय था लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। अब अगला जो सब्जेक्ट है, विषय है या टॉपिक है, कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होता है। पूरा पाषाण काल से संबंधित भारतीय चित्रकला के प्राचीन नमूने चिन्ह मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं, रायसेन मध्य प्रदेश में। वह वर्ष जब उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2014 में। पर्युषण पर्व मनाने वाले प्रमुख समुदाय हैं जैन समुदाय। आई एम सो सॉरी, मैंने उच्चारण में थोड़ा गलती कर दिया। पर्युषण पर्व मनाने वाले हैं ना, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। कह रहे थुल्लल, कोथू, थेय्याम तथा मुडियेट्टू लोकनाट्य से संबंधित राज्य है केरल। अब मोहिनीअट्टम देखिए कहाँ से संबंधित है ना, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और कथक। कह रहे शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में से एक गोवर्धन पीठ स्थित है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। भारत की
प्राचीन दार्शनिक, भारत की प्राचीन दार्शनिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत नियतिवादी दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं मक्खली घोषाल। कौन? मक्खली घोषाल। नेक्स्ट कह रहे भारत में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला एवं अन्य ललित कलाओं को प्रोत्साहित, संरक्षित, विकसित करने के उद्देश्य से ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष 1954 में। नेक्स्ट कह रहे कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माणकर्ता माने जाते हैं नरसिंह देव प्रथम। देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में। मंदिर निर्माण की वह शैली जिसकी विशेषताओं में आयताकार आधार, चार दीवारी, गोपुरम, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप तथा विशाल संकेंद्रित प्रांगण शामिल हैं। द्रविड़ शैली। पहले दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया था इल्तुतमिश। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मुगल शासक अकबर के बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला के प्रांगण में मोती मस्जिद का निर्माण कराने वाला शासक था औरंगजेब। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को की विश्व धरोहर विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया वर्ष 2002 में। मूर्ति निर्माण की वह शैली जिसका विकास भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ गांधार शैली। बोधिसत्व पद्मपाणि का वह चित्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी स्थित अजंता में। कहाँ? अजंता में, है ना। देख लीजिए, बहुत ही सब महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ठीक है, बार बार यही सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट उस पर भी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं भारत के सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे मैत्रेय। कौन? मैत्रेय। क्या नाम है? मैत्रेय, है ना। अगला जो प्रश्न कह रहे हैं सरहुल जनजाति नृत्य से संबंधित जनजाति उरांव झारखंड। कर्नाटक संगीत के पितामह माने जाते हैं पुरंदर दास। कौन? पुरंदर दास। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तराना शैली के खोजकर्ता माने जाते हैं अमीर खुसरो। अल्बम मुरक्के शैली और अलंकृत हाशिए का प्रयोग मुगल काल के किस शासक के काल की चित्रकारी का प्रमुख लक्षण रहा? जहांगीर। किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख संरक्षणकर्ता माने जाते हैं राजा सावंत सिंह। वह शासक जिसके शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? जहांगीर। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माणकर्ता माने जाते हैं कृष्ण प्रथम। प्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी जिसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है संबंधित किशनगढ़ चित्रकला शैली से। किशनगढ़ चित्रकला शैली से। अगला टॉपिक है भारतीय राज व्यवस्था। अगला टॉपिक है भारतीय राज व्यवस्था, उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय राज व्यवस्था कह रहे हैं संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार, अनुच्छेद 226, है ना। सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी किया जाता है? वह समिति जिसकी सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब इस समय कितने मूल कर्तव्य हैं, कितने मूल अधिकार हैं, ये सब देखिए। संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त, अनुच्छेद 123, 213 देखिए किससे संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। पॉइंट शुड बी नोटेड कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। पॉइंट शुड बी नोटेड। ये जो है निर्वाचित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह वीटो जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर स्वीकृत या अस्वीकृत देने की बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देने का प्रावधान है, कहलाता है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। इससे संबंधित अनुच्छेद 75(3) देखिए किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान में राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से।
संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कथन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। स्वतंत्रता पूर्व गठित भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि विभाग के मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता। इस प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद 10 है। कौन सा? अनुच्छेद 10। देखिए ये अप्रैल 2025 की मैगजीन उसी में दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ पॉइंट और दिए हुए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है 25 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? देखिए कह रहे हैं राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। अब अनुच्छेद कौन सा ये भी देखिए। इस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करने वाला प्राधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष, है ना। ये केंद्र में होता है, राज्य में कौन होता है? देखिए ऐसे एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो अपने आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिए कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। और निर्विरोध कौन चुने गए थे? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए जो लोकसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति भी बने और निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए। और ट्रेड यूनियन से संबंधित कौन राष्ट्रपति थे उसके बारे में जानिए। अगला प्रश्न पॉइंट है संसद या विधानसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के पास सदस्य संख्या होनी चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप न्यूज़ सुनते हैं ना या देखते हैं पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, बार बार ये पॉइंट आता। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद इसके तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता, अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसके तहत केंद्र और राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान है। 91वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है कह रहे हैं लोकसभा में सबसे अधिक सदस्यों को भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश 80 सदस्य। राज्यसभा में कौन सा प्रदेश सबसे अधिक सदस्य को भेजता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। केशवानंद भारतीवाद 1973 पूछा जाता है मैचिंग के लिए। पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण निहित होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।